लुसेंट का पेज नंबर 12 में जो अशोक के बारे में दिया हुआ है उसी का हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। आप देखिए, सबसे पहले क्या है कि अशोक का जो ये जो मेजर रॉक एडिक्ट है, जो शिलालेख है अशोक का, ये मिला कहाँ से है। तो ये मिला कहाँ से, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये शिलालेख जो है ये एक्चुअली 10 जगह से मिला है। अगर डायरेक्ट हम देखें तो 10 जगह से मिला है, लेकिन चूंकि 2 जगह नज़दीक में होने के कारण से क्या होता है कि इसको 8 जगह माना जाता है। तो 8 जगह से मिला है और एक्चुअल में 10 जगह से मिला। अगर ऑप्शन में 8 और 10 दोनों रहे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर 8 है तो 8 जगह से मिला, 10 है तो 10 जगह से मिला, ऐसा है। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो शिलालेख मिला है। जो हम देखते हैं ना 14 शिलालेख होता है, तो ये कहाँ से मिला है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांधार। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कांधार, और ध्यान से सुनिए और समझिए, याद हो जाएगा आपको, कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा आपका। पेज नंबर 12 लुसेंट का है, जिसमें कुछ जो मिसिंग पॉइंट है, जैसे ये एक मिसिंग पॉइंट है या ठीक से नहीं दिया, उसको समझाया जा रहा है। चलिए, पेज नंबर 12 का मतलब है कि लुसेंट को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, तो इसमें है ये चीज़ भी आपको जानना होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कांधार, सबसे पहला जो स्पॉट है हम देखते हैं कांधार है। कांधार है कहाँ? कांधार है अफ़गानिस्तान में। तो कांधार जो जगह है ये है अफ़गानिस्तान में, और यहाँ जो मिला ये सब जो 14 शिलालेख मिला ना, उसी की बात है। कहाँ से मिला वो हम लोग जान रहे हैं। तो इसमें कांधार में मिला। कांधार जो है वो अफ़गानिस्तान के एरिया में है। तो अफ़गानिस्तान के एरिया में है तो उधर इफेक्ट रहा होगा, कम रहा होगा अशोका का इफेक्ट। तो इसके कारण से वहाँ का जो लिपि था, क्योंकि अशोक जो है अपना भाषा को जो है एकदम नॉर्मल रखा, जो प्राकृत भाषा होता है, जो नॉर्मल लोगों के द्वारा जाने वाली भाषा होता है, उसमें लिखा। क्योंकि उस समय संस्कृत भी फेमस हुआ करता था, लेकिन संस्कृत में नहीं लिखा करके ये क्या हुआ कि नॉर्मल लैंग्वेज में लिखाया। तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो लिखाया, जैसे हम उसको पाली, प्राकृत जो आप कह लीजिए, तो ये नॉर्मल लैंग्वेज था और उसका लिपि होता है लिखने का। तो लिपि जो था उसका, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, तो इस तरह से जो लिपि था, तो उस समय में जो है ये ग्रीक और अरमाइक लिपि था। ये बहुत भी आई क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अशोक का जो शिलालेख था वो 3 लिपि में पाया जाता है, मतलब 4 लिपि आप कह लीजिए, जैसे ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। तो इसमें ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में एकमात्र ये ऐसा अभिलेख था कांधार का, जो कि ग्रीक और अरमाइक में है। और याद रखने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि ग्रीक और अरमाइक जो है वो चूँकि अलग जगह, कांधार जो है अफ़गानिस्तान थोड़ा सा आउटसाइड था उसके रेंज से, तो इसमें हम जो है अलग प्रभाव होगा, तो इसीलिए यहाँ ग्रीक और अरमाइक लिपि मिलता है हमको। डायरेक्ट कितना बार क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीक अरमाइक लिपि कहाँ मिलता है? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में एक्चुअली कांधार है, तो कांधार में। तो कांधार या अफ़गानिस्तान, जहाँ आप कह लीजिए, कभी कभी कांधार का आपसे ये भी पूछ देगा कि कांधार का जो अभिलेख है वो किस भाषा में है, तो ग्रीक और अरमाइक में है। या अफ़गानिस्तान का किस भाषा में है, तो ग्रीक और अरमाइक है। तो इस तरह से हम यहाँ जो शिलालेख मिला है, ठीक है। दूसरा, इसमें मेन बात आपको ध्यान रखना है कि कांधार जो जगह है वहाँ शिलालेख मिला है, और ये जो कांधार है ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। यहाँ का जो लिपि यूज़ किया गया है वो ग्रीक और अरमाइक लिपि यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं शहबाज़गढ़ी और मनसेहरा का। तो ये शहबाज़गढ़ी और मनसेहरा जो है ये पाकिस्तान में है। शहबाज़गढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान में है। 2 जगह है, इसीलिए आपको जो हम कह रहे थे कि 2 जगह को, चूँकि पाकिस्तान में है, तो एक तो जगह हो गया, चलिए कांधार अफ़गानिस्तान में, एक जगह हुआ कांधार, दूसरा जगह जो है पाकिस्तान में, तो ये हो गया दूसरा जगह पाकिस्तान। लेकिन कभी कभी इसको 3 भी काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में 2 जगह था, शहबाज़गढ़ी और मानसेहरा, 2 जगह। तो हम इसको ऐसे भी गिन सकते हैं ना, एक और एक दूसरा जगह पाकिस्तान का शहबाज़गढ़ी और मानसेहरा 2। लेकिन हम ऐसे भी गिन सकते हैं ना, कांधार 1, शहबाज़गढ़ी 2, मनसेहरा 3। तो अगर ऐसे गिनेंगे तो नंबर्स बढ़ जाएगा, तो इसीलिए 8 और 10 जो हम बोलते हैं वो क्लियर हो जाएगा। जो हम कांधार में देखें, शहबाज़गढ़ी और मनसेहरा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और चूँकि पाकिस्तान में है तो इसका लिपि क्या था? खरोष्टी लिपि था। तो हम देख रहे हैं चूँकि इन्फ्लुएंस कम है, तो हम देख क्या रहे हैं कि कांधार पर था तो ग्रीक और अरमाइक का आ गया था। यहाँ है शहबाज़गढ़ी मनसेहरा में, पाकिस्तान में, तो खरोष्टी लिपि का है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम देखें अफ़गानिस्तान में ग्रीक, अरमाइक, इधर देखें खरोष्टी, और बाकी जो मिला इंडिया में ये सब क्या है? ब्राह्मी लिपि में है। और ये जो खरोष्टी लिपि है, इसका एक चीज़ ध्यान पे रखना है कि ये उल्टा लिखा जाने वाला लिपि है। मतलब जैसे हम अभी हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, तो
क्या होता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर लेफ्ट राइट हम देखें तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड जाते हैं, तो खरोष्टी क्या है कि राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड आएगा। तो ये बात है खरोष्टी का। तो हमने दो चीज़ को देखा, शाहबाज गढ़ी मनसेरा पाकिस्तान में है खरोष्टी लिपि में, कांधार अफगानिस्तान में है ग्रीक अरमाइक लिपि में। इसके बाद आता है कालसी। तो ये जो कालसी है, ये नामे से लग रहा है कि ये हम इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या, कालसी जो है ये जगह कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में है। देहरादून उत्तराखंड में है कालसी। ये जनरली लोग भूल जाते हैं, इसको आपको याद रखना है कि कालसी जो है देहरादून उत्तराखंड में है। यहाँ 14 शिलालेख पाया गया है। तो जनरली बहुत सारी जगह 14 शिलालेख पाया गया, तो इसमें से ये भी था क्या, कालसी भी था। चलिए, तो ये जो 14 शिलालेख था, क्या होता था ना कि पत्थर पे, बहुत बड़ा पत्थर पे कुरेद के लिखा जाता था लाइन बाय लाइन। तो ये 14 लाइन हुआ करता था, इसलिए 14 शिलालेख, हर एक लाइन में अलग अलग बातें होती थी और वो सीरियल में रहता था। तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कांधार हो गया, शाहबाज गढ़ी मनसेरा हो गया, कालसी जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, इसमें 14 शिलालेख मिला है। अब पढ़ते हैं हम, मतलब इंडिया में चूँकि हम इंटर कर चुके हैं, इसको हम याद, जो हम जो सीरियल में लगाए हैं वो सीरियल अभी आप दिमाग पर रख सकते हैं। जैसे कांधार था, तो कांधार अफ़गानिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान, शाहबाज गढ़ी अफ़गानिस्तान से चले बहुत दूर से, उसके बाद चलते चलते कहाँ आए हम, तो पाकिस्तान में आए, शाहबाज गढ़ी मनसेरा में, और इसके बाद कहाँ, तो कालसी देहरादून में आए, और देहरादून से फिर आगे मतलब हमारा अब इंडिया में इन कर गए हैं। तो अफ़गानिस्तान से चालू हुआ, पाकिस्तान में आए, 2 जगह मिला, और अब आए हम कालसी इंडिया में चले आए, और इंडिया में भी अब आगे बढ़ते बढ़ते जो है हम देख रहे हैं, तो कहाँ आएंगे अब, तो इंडिया इस तरह से मुड़ता है, ऐसे जो मुड़ जाता है इंडिया, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आ गए। अब यहाँ क्या है, हम एक तरह याद कराने का कोशिश कर रहे हैं कि सीरियल में कैसे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आता है, तो कालसी तो यहाँ आ गया देहरादून जो उत्तराखंड में है। अब है धौली और जौगर। तो धौली और जगौरा जो है, धौली और जगौरा ये है उड़ीसा में। तो उड़ीसा कहाँ है, तो यहाँ पे है, मतलब ये हो गया आपका उड़ीसा जगह। तो उड़ीसा कहाँ है, इसमें धौली और जौगरा जो है ये कहाँ है, ये है उड़ीसा में। और धौली और जौगरा जो उड़ीसा में है, इसमें क्या है खासियत, ये देखिए, चूँकि ये उड़ीसा कौन सा है, कलिंग वाला जगह है। तो कलिंगा वार जो हुआ था, तो कलिंग वाला जो जगह है ये है उड़ीसा, ये है धौली, और जगौरा कहाँ है, उड़ीसा में। तो कलिंग के बारे में कौन सा शिलालेख में है, 13वां शिलालेख। तो वो यहाँ अब्सेंट होगा, क्यों, क्योंकि चूँकि वहाँ मार काट कत्लेआम हुआ, तो इस बात को वहाँ नहीं लिखना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो है 1 से 10 तक तो शिलालेख लिखा हुआ है, और 11, 12, 13 शिलालेख नहीं लिखा हुआ है। तो 13 शिलालेख तो है ही नहीं, 11, 12, 13 3 गोल है, 11, 12, 13 यहाँ नहीं है। इसके जगह पर क्या है, सेपरेट है 1 और 2 रॉक एडिक्ट। सेपरेट का मतलब है जो हम सीरियल देख रहे थे और सब जगह जो हमारा मिल रहा था 14 शिलालेख, उसमें जो सीरियल था 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से इस सीरियल में क्या था कि यहाँ मिसिंग था कौन, 11, 12, 13 नहीं था, बाकी 1 से लेकर 10 तक था और 14वां भी था। तो 11, 12, 13 में 13 नहीं होने का रीज़न तो क्लियर है, और 11, 12 किसी कारण से नहीं लिखा गया था। वहाँ पर जो है सेपरेट रॉक एडिक्ट बना करके वहाँ लिखा गया, सेपरेट रॉक एडिक्ट, मतलब अलग से जो है रॉक एडिक्ट बनाया गया। ये जो शिलालेख है अलग से 2 शिलालेख, 1 और 2। तो इसमें देखिए 11, 12 के जगह पर 1 और 2, याद रखना भी आसान है। 11, 12 एक एक हटा दीजिए तो 1 और 2 हो जाता है। तो 11, 12 नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, धौली और जौगरा जो है ये कहाँ है, उड़ीसा में। धौली और जौगरा कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है, वहाँ 13वां शिलालेख नहीं है, क्योंकि कलिंगा वार के बारे में था। तो 13वां शिलालेख कहाँ नहीं है, धौली और जौगरा में। और ये जो है 11, 12 भी नहीं है, उसके जगह पर सेपरेट रॉक एडिक्ट क्या है, 1 और 2। तो हमसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि सेपरेट रॉक एडिक्ट 1, 2 कहाँ है। अगर ये ऑप्शन देगा तो यह धौली और जौगरा उड़ीसा में है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट धौली का, ये जो है धौली में, इसमें एक ये जो शिलालेख क्या होता था, पत्थर पर बनाया जाता था। तो पत्थर को काट करके इस तरह का डिज़ाइन बना दिया गया, इस तरह से, मतलब हाथी के डिज़ाइन में जो है इस तरह से हाथी एक बनाया गया, ठीक है। शिलालेख से निकलता हुआ लग रहा है, इस तरह का हाथी बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि आधा हाथी केवल लग रहा है शिलालेख से, मतलब वो जो पत्थर का चट्टान है उससे बाहर निकलता हुआ। यह है धौली का अभिलेख, कहाँ है,
तो ये उड़ीसा में, इसमें से आधा निकला हुआ है हाथी के जैसा, ये चीज़ है। चलिए तो हम देखें कि धौली और जौगड़ा के अभिलेख में 11, 12, 13 अभिलेख नहीं, और इसमें सेपरेट रॉक एडिक्ट 1 और 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट रॉक एडिक्ट 1, 2 है। तो धौली और जौगड़ा कहाँ है? उड़ीसा में, कालसी, देहरादून, उत्तराखंड में है। अब है ये हमारा 4 हो चुका है, अब 4 और बाकी रह गया। तो हम इसी तरह से देखिए, ये जो हम देख रहे थे जैसे मैप के हिसाब से अपना दिमाग में जो अगर याद रखने के लिए घुमाएं, तो उड़ीसा के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस तरह से आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तो इस तरह से हमारा ये सीरियल लिखा है। कहाँ पर कौन है ये भी याद रखने में हमको आसानी होगा। तो ये है येरागुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और सन्नति कहाँ है? कर्नाटक में। येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, सन्नति कर्नाटक में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, और गिरनार गुजरात में है। इसको याद रखते हैं। इस ट्रिक से ये लिखा हुआ है कि मतलब इस सब का जो है लेटर्स है, जैसे के हो गया तो कंधार, एस से हो गया शहबाजगढ़ी, और एम से हो गया मनसेहरा, काल से हो गया कालसी, डी से हो गया धौली, जे से हो गया जौगड़ा, और ये राग है ये येरागुड़ी, सन है सन्नति, सोपारी है सोपारा, और गिर है गिरनार। ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखते हैं इसमें हम याद कैसे रखेंगे। ये अगर सीरियल में हमको याद रख रहेगा तो हम अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पाया गया है, ऐसा है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो इस तरह से जो ब्रैकेट करके लिखा है, इसका मतलब वो दोनों एक ही जगह में है। जैसे शहबाजगढ़ी मनसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में। इसमें क्या है? डीजे, मतलब कहाँ है ये? धौली और जौगड़ा उड़ीसा में है, इसलिए इसको 1 भी काउंट किया जाता है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कभी कभी बताया जाता है कि 8 जगह से मिला है। ठीक है, और जगह तो 8 ही। अगर हम जगह देखें, अफगानिस्तान से मिला, पाकिस्तान से मिला, उत्तराखंड से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से। तो 4 जगह ये हो गया, 5, 6, 7 और 8 जगह। ये पाकिस्तान से 2 मिल गया और उड़ीसा से 2 मिल गया। अगर इसमें 2-2 अलग अलग काउंट कर लिया जाए तो 10 जगह हो जाएगा। तो ये चीज़ भी इसमें हमको समझ में आएगा। अब हम इसको याद रखते हैं कैसे, क्योंकि बहुत सारा और भी तरीका हो सकता है याद रखने का, लेकिन इसके साथ में आपको जगह भी याद हो जाएगा ना, क्योंकि हम इसको सीरियल में लिखे हुए हैं। क्योंकि और भी बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन क्या होता है कि वो आपको जैसे तैसे जिग में याद करा देगा, फिर उसका जगह याद करने में आपको दिक्कत होगा। इसमें नहीं दिक्कत करेगा, क्योंकि मान के चलिए हमसे पूछा जाएगा कि सोपारा कहाँ है। अब हम जानते हैं कि अगर मैप में हम घुमाएंगे तो हमसे अगर दे देगा ऑप्शन में उत्तराखंड, तो हम थोड़े लगा देंगे, क्योंकि सोपारा तो हम जानते हैं, सोपारी गिरा। तो इस तरह से जो है हम इसको अभी दिखाते हैं आपको। याद रखने का ये ट्रिक है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, जगह के साथ में आपको ध्यान पे रहेगा। तो ये क्या है? कसम। ये तीनों मिलके क्या बना? कसम, KSM है, कसम। ठीक है, कसम। कसम कहाँ का है? अफगानिस्तान पाकिस्तान का। कसम कहाँ का है? अफगानिस्तान पाकिस्तान का है ये जो जगह है। ठीक है, तो आप जान जाएंगे कसम कंधार हो गया अफगानिस्तान, एस फॉर शहबाजगढ़ी, और M फॉर मनसेहरा, ये कहाँ हो गया? पाकिस्तान में। अब आगे बढ़ते जाएंगे हम धीरे धीरे। तो ये चीज़ खत्म हो गया आपका कसम से। ठीक है, कंधार अफगानिस्तान, ये कंधार, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा। अब आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। अब आएंगे हम लोग उत्तराखंड, देहरादून। तो काल, तो कसम है काल की। किसका कसम है? काल का। काल मतलब कालसी। तो कसम है काल की कि डीजे, काल की, तो काल कहाँ जाएगा? उत्तराखंड। डीजे एक ही जगह है, देख रहे हैं ना, ब्रैकेट में लिखा डीजे। तो यहाँ क्या? डीजे एक जगह। तो डीजे क्या हो गया? धौली और जौगड़ा कहाँ है? उड़ीसा में। तो कसम है काल की। ठीक है, डीजे, ये राग, डीजे में जो है ये राग नहीं बजाना है। कसम है काल की कि डीजे में ये राग नहीं बजाना है। क्यों? क्योंकि सन्न कर देता है, और इससे क्या होता है? सुपारी गिर जाता है। मान लीजिए सुपारी कहीं पर रखा है, डीजे बजा दिया तो गिर जाएगा। तो ये राग नहीं बजाना है, क्योंकि सन्न कर देगा और सुपारी गिर जाएगा। तो ये राग नहीं बजाना है। ठीक है, अब आप जान रहे हैं यहाँ से, ये राग सन्न कर देगा, सुपारी गिर जाएगा। ठीक है, ये राग क्या है? सन्न कर देगा, सुपारी। डीजे, ये राग सन्न कर देगा, सुपारी गिर जाएगा। डीजे का ये राग जो है वो सन्न कर देगा और सुपारी गिर जाएगा। तो ये समझ गए, कसम है किसका? काल का। कसम है काल का। डीजे का ये राग जो है सन्न कर देगा और सुपारी गिर जाएगा। तो कसम है काल का, डीजे का ये राग जो है वो सन्न कर देगा और सुपारी गिर जाएगा। तो ये राग, डीजे का ये राग मतलब डीजे का ये राग, ये राग
तो हम अगर ऑप्शन दे आपको, मान के चलिए इसमें कि आपको याद है ये लोग, अब ये सब तो हम अगर देखें तो हमारे पास रहेगा सजाना कि है, एक लिखा आंध्र प्रदेश, एक है कर्नाटक, एक है महाराष्ट्र। अगर हम सीरियल में लगाएं तो देखिए, अगर हम इसी चारों को अगर सीरियल में लगाना चाहे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आएगा फिर आंध्र प्रदेश के बाद क्या आएगा, तो आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, क्योंकि हम ऐसे अगर घूमेंगे इसमें तो पहले क्या है, आंध्र प्रदेश आएगा, पहले उड़ीसा, तो उड़ीसा आ गया, ये जो डीजे था उड़ीसा का था तो उड़ीसा आया, आंध्र प्रदेश आया, फिर ऐसे इधर कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ कर्नाटक में मिलेगा, फिर यहाँ महाराष्ट्र में मिलेगा, फिर यहाँ गुजरात में मिल जाएगा। तो कहने मतलब इस तरह से, तो हमारा ये राग कहाँ मिलेगा, डीजे तो था कहाँ, उड़ीसा में, डीजे कहाँ बज रहा है, उड़ीसा में, तो डीजे का ये राग जो है, तो ये राग कहाँ मिलेगा हमको, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसके बाद सन्न, तो ये कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में, सन्नति, ठीक है। सुपारा कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में, और गिर गया कहाँ, गुजरात में। तो देखिए आमने सामने, मतलब क्या कि डीजे बज रहा है कहाँ, डीजे बज रहा है उड़ीसा में, और गिर गया है कहाँ, सुपारी, तो ये गिरनार में। ये सब याद रखने का ट्रिक है, थोड़ा एक दो बार और देखिए तो इसको आपको याद ही हो जाएगा सारा चीज़, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं करेगा।